का रोजा, ये अरफा का रोजा जैसे यहाँ पे इंडिया में यानी अरब में जो रहता है वो समझो 9, यहाँ समझो 8 रहता है, तो 8 को रह सकते, यानी 8 को 9 को रख सकते हैं इस हिसाब से कि हमको दोनों मिल जाए। यहाँ जुमेरात पड़ रहा है, यानी जुमेरात का भी हमको सवाब मिल जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि यौम अरफा का जो रोजा है, यहाँ पर यौम अरफा से मुराद वो दिन नहीं है जिस दिन हुज्जाजे किराम मैदान अरफात में वकूफ करते हैं। इस बात को दिमाग से निकाल दें। इस रोजे का मैदान अरफात से कोई ताल्लुक नहीं है। इस यौम अरफा से मुराद 9 जिलहिज्जा है। यौम अरफा से मुराद वो दिन नहीं है जिस दिन हुज्जाजे किराम मक्का के अंदर अरफात में वकूफ करते हैं, वो मुराद नहीं है, 9 जिलहिज्जा मुराद है। क्यों ऐसा? कई सारे इसके असबाब हैं, कई सारे इसकी दलीलें हैं। उन्हीं में से एक बात जो बहुत सिंपल सी है वो ये कि हमारी शरीयत जो है ये हर जमान के लिए, हर मकान के लिए, हमेशा के लिए। हमारी शरीयत इंटरनेट के जमाने के लिए नहीं है, सिर्फ 1400 साल पहले भी थी और अब के बाद कयामत तक के लिए भी रहेगी। हो सकता है बाद में इंटरनेट ना भी रहे, हमें नहीं मालूम। तो ये शरीयत जब इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, उस वक्त के लिए भी शरीयत थी, आज के लिए भी है, हमेशा के लिए रहेगी। तो अगर हम इसे मैदान अरफात से जोड़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी शरीयत टेलीफोन और टेलीविजन और इंटरनेट के जमाने के लिए है। क्योंकि आज से 200, 400 साल, 600 साल पहले ये कतान किसी को हिंदुस्तान में नहीं पता चलता कि किस दिन मक्का में हुज्जाजे किराम मैदान अरफात में रुके हुए हैं। ये कतान नहीं पता चलता। और ये अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये शरीयत में नक्स होगा, एक कमी होगी। तो ऐसा ही इसका ताल्लुक मैदान अरफात से नहीं, इसका ताल्लुक जो है 9 जिलहिज्जा से है। बाज लोग ये दिमाग में आ सकता है उनको कि फिर इसको यौम अरफा क्यों कहा जाता है अगर इसका ताल्लुक मैदान अरफात से नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि बहुत सारे दिन, कई सारे महीनों के नाम किसी खास सबब से रखे जाते थे। अरबों की आदत थी कि अगर कोई दिन बहुत अहम है किसी वजह से, तो उसी अहम मुनासबत की तरफ निस्बत करके उस दिन का नाम रख देते थे। तो अरफा का दिन बहुत अहम है, जाहिर है मक्का वालों के लिए सबसे अहम दिन है अरफा का। अब उस दिन को उन्होंने अरफा के नाम से रख दिया। जैसे मिसाल के तौर पर कुर्बानी वाले दिन को 10 जिलहिज्जा को यौमुन नहर कहा जाता है। शरीयत के नुसूस में यौमुन नहर उसका नाम है। अब कुर्बानी किस दिन करना है? यौमुन नहर को करना है। तो क्या जिस दिन मक्का में यौमुन नहर रहेगा उस दिन हम कुर्बानी करेंगे? नहीं। उनका यौमुन नहर दूसरी तारीख को है, हमारा यौमुन नहर दूसरी तारीख को है। मक्का वालों का यौम अरफा, जो लोग हज नहीं कर रहे हैं, उनका यौम अरफा दूसरे तारीख को है, हमारा दूसरे तारीख को है। तो इस वजह से उसका नाम यौम अरफा रखा गया। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। जी, और क्या आपने पूछा था एक सवाल? हो ऐसे कि यही था, पहले हो गया उसका। याद है नहीं, एक सवाल आपने और पूछा है। आपने एक सवाल और पूछा था। देखिए, ये जो आखिरी अशरा है जिलहिज्जा का, इस पूरे अशरा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिलहिज्जा का अशरा, पहला अशरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मा मिन अय्यामिन अल-अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अशर, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला के नजदीक इन 10 अय्याम में अमले सालेह का मतलब हर तरह की इबादत, किसी इबादत की कोई तखसीस नहीं है। हर अमले सालेह हर नेक अमल को कहते हैं जी। अमले सालेह अल्लाह ताला के नजदीक जितना महबूब इन 10 अय्याम में है और कभी नहीं है। तो इन 10 अय्याम में हर तरह का नेक अमल हमको करना चाहिए। नफली नमाजें पढ़ना, यहाँ तक कि जो फर्ज नमाज भी आप पढ़ते हैं ना, वो दीगर अय्याम के मुकाबले में इन अय्याम में उनकी फजीलत बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी अमल सालेह है। सदका और खैरात करना, जिक्र अज़कार करना, तिलावत करना, दुआ करना, रोजे रखना, रोजा रखना भी अमल सालेह है, नफली रोजा रखना, तो रोजा रखना भी इसमें दाखिल है। तो इन 10 अय्याम में, 10 अय्याम से मुराद 10 तारीख को तो कुर्बानी का दिन है, तो 10 तारीख को तो हम रोजा नहीं रख सकते,
قربانی والا نیک عمل کرتے ہیں اور دوسرے نیک عمل کر سکتے ہیں، لیکن روزہ والا نیک عمل قربانی والے دن نہیں کر سکتے. باقی 9 تاریخ تک تو ہم وہ عمل کر سکتے ہیں. تو 8 تاریخ اس میں داخل ہے آٹومیٹک. تو اگر 8 تاریخ کو کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ یہ 10 پہلے عشرے کا حصہ ہے تو بالکل جائز ہے. 8 تک وہ روزہ رکھے، 9 کو بھی رکھے. جی ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.